जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। नुपुर शर्मा का नाम आप सभी ने सुना जरूर होगा। कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दे दिया था, उसके बाद पूरे देश में हिंसा पकड़ ली थी। रांची में भी उपद्रव हुआ था और इस उपद्रव में यहाँ 2 युवक मारे गए थे। इस बीच क्या हुआ वो आप सभी को बताना बहुत ही जरूरी है। इस बीच ये हुआ कि टीवी में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बहुत ही बहस हुआ, विवाद हुआ, तर्क अलग अलग तरह के दिए गए और जो लोग नहीं जानते थे उन तक भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो बात पहुंची और रांची जैसे शहर में, जो कि शांतिप्रिय शहर माना जाता है, यहाँ भी हिंसा देखने को मिला। अब ऐसे हिंसा के बाद यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता टीवी के विवाद पर या फिर बहस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा अंसारी जी से। मुस्तफ़ा अंसारी रांची के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि टीवी शोज पर, जिन पर धार्मिक मुद्दों पर बहस नहीं होनी चाहिए, उन पर रोक लगानी चाहिए और आज हम इन्हीं से बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों चाहते हैं। मुस्तफ़ा जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपके खबर के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और जोहार भी करता हूं। और इसी क्रम में मैं तमाम लोगों से आपके माध्यम से मैं कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं कि मौजूदा जो हालात है, वर्तमान जो स्थिति है, आज वो देश एक नफ़रत की ज़िंदगी जैसा ज़िंदगी जी रहे देश के तमाम जो है आम जनता। आज देखिए, जो बड़े बड़े टीवी चैनल वाले लोग हैं, वो लोग एक तरफ मुल्ला जी को बैठाते हैं और दूसरे तरफ जो है पंडित जी को बैठाते हैं और जो कहा जाए कि एक नफ़रत फैलाने वाली बात जो है वो उठाते हैं और उठा करके आज देश में पूरी तरह से कहिए तो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है नफ़रत पैदा कर दिया गया है। मुसलमान हिंदू पर दोष लगाते हैं, हिंदू मुसलमानों पर दोष लगाते हैं और ये दोष पूरे देश में अभी जो है चल रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा और ख़ास करके आपके माध्यम से मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि इस तरह का जो टीवी चैनल में चलाया जाता है, सांप्रदायिक जो है सो कि मामला को भड़काया जाता है, अभिलंग सरकार जो इस पर रोक लगाए। और अगर सरकार समय से पहले अगर रोक नहीं लगाती है तो आने वाले दिन में एक बच्चा दूसरे बच्चा से नफरत करेगा, एक जाति दूसरी जाति से नफरत करेगा। ये माहौल पूरा देश में बन रहा है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मुल्लाओं को, पंडित लोगों को बैठा करके जो डिबेट कराया जाता है और वो बैठ करके बच्चे जो है आज ये सोशल नेटवर्क में देखते हैं कि जो है कुछ लोग जो है मुल्ला जी के पक्ष में बात करते हैं, कुछ पंडित जी के पक्ष में बात करते हैं और दोनों के बीच में एक नफरत की जो है बुनियाद डाली गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह का जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली जो टीवी चैनल में बात जो चलती है, इस पर जो है रोक लगाया जाए। मुस्तफ़ा जी, बताएंगे कि टीवी चैनल में जो भी बहस होती है, लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं और संविधान भी हर किसी को ये अधिकार दिया है कि अपना विचार प्रकट करे, लोगों के सामने लाए, तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए, हर्ज तो है बिल्कुल। ये जो है सो कि धर्मनिरपेक्ष जो है देश है, यहाँ सभी हिंदू मुसलमानों को आज़ादी है अपना जो है धर्म और मजहब मानने का। हिंदू है हिंदू धर्म को माने, मुसलमान है मुसलमान धर्म को मांगे, जो भी चाहे वो जो है कि मान सकता है। लेकिन बाय फोर्सली या जबरदस्ती किसी भी धर्म को नहीं मनवाया जा सकता है। उनको जो है अधिकार है, संविधान में हक दिया है कि वो किसी भी धर्म और किसी भी मजहब को माने। जो डिबेट करते हैं और डिबेट करते हैं उनको जो विकास पर डिबेट करना चाहिए, आपसी सौहार्द पर डिबेट करना चाहिए, प्रेम और मोहब्बत पर डिबेट करना चाहिए, न कि मंदिर और मस्जिद पर डिबेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लेकिन मंदिर के खिलाफ कोई मुसलमान आज तक नहीं बोला और नहीं जो है कि मस्जिद के खिलाफ कोई हिंदू नहीं बोला है। वहाँ पर मंदिर में जो है श्रद्धा से जो है भजन और कीर्तन होता है, मस्जिद में भी अजान होती है और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और मैं तो ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस मस्जिद में अजान नहीं हो वो मस्जिद नहीं, और जिस मंदिर में कीर्तन और भजन नहीं हो वो जो है सो कि मंदिर नहीं। आप जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करें, संविधान वो अधिकार निश्चित रूप से देता है, लेकिन वही संविधान बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी देता है। देखिए, बोलने की आज़ादी है लेकिन उसका एक सीमा है ना, सीमा से ज़्यादा आप नहीं बोल सकते हैं, किसी की जो तौहीनी नहीं कर सकते हैं और कोई बात ऐसा नहीं कीजिए कि जो है सांप्रदायिक
सौहार्द बिगड़े, ये बात नहीं ना होना चाहिए। संविधान के अंदर कोई ऐसा ही थोड़ा ही लिखा है कि आप जो है एक धार्मिक भावना को उभार दीजिए, मुसलमान जो है हिंदू का धार्मिक भावना को उभारे, हिंदू जो है मुसलमान को धार्मिक जो है उभारे। ये तो संविधान अलाउ नहीं करता है। संविधान अलाउ करता है कि भाई आप कैसे लोगों को जोड़ेंगे, कैसे लोगों के बीच में इखलाक और मोहब्बत पैदा करेंगे। संविधान इस बात को अलाउ करता है। आप कहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं, सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, अगर सरकार से मैं मांग कर रहा हूं, अगर सरकार जो है इस तरह का जो सांप्रदायिकता भड़काने वाली जो डिबेट होता है, अगर उसको नहीं जो है सो कि सरकार रोक लगाएगी, तो मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते, मैं संविधान को अनुपालन करने के नाते मैं तो PIL हाईकोर्ट में दर्ज करूंगा और माननीय न्यायालय से मांग करूंगा कि इस तरह से जो सांप्रदायिकता भड़काऊ वाली जो डिबेट होता है, इस पर जो है कि रोक लगाया जाए। आप देखे होंगे 10 जून को जो रांची में घटना घटी, उसके बाद आप देख लीजिए कानपुर में जो घटना घटी, उदयपुर में जो घटना घटी, कितना नफरत फैलाने वाला घटना घटी है। कहीं न कहीं तो लोगों को उकसाया जाता है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि रांची में जो घटना घटी है, जो नौजवान निकले और निकल करके देखिए कितना संपत्ति को लड़कों ने नुकसान कराया। एक ऐसा लड़का जो मैट्रिक का एग्जाम लिखा था, फर्स्ट डिवीजन से मरने के बाद जो है उसका जो रिजल्ट आया, अब देखिए कि उसके परिवार का क्या हाल हुआ होगा। तो मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि उन नौजवानों को भी कहीं न कहीं से भड़काया गया है। मैं तो मांग करता हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि बेगुनाह बेकसूर लड़के लोग जो है मारे गए, आखिर उसको भड़काने में किसका हाथ था। और इतनी जो है भड़काऊ जो है हुआ कि लोग उसको रोक नहीं पाए और जो है बेलगाम होकर के लड़के जो है निकल गए और जो इतना संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और जो है जब वो घटना घटी थी, उस समय जो है कई दिनों तक नेटवर्क को बंद करके रखा गया कि गलत मैसेज नहीं जाए। उसी तरह से मैं ये कहता हूं कि ये डिबेट जो चलता है सांप्रदायिक को भड़काने वाला, तो जिस तरह से आप जो है मामला को शांत करने के लिए आप जो है नेटवर्क को बंद किया है, उसी तरह से जो सांप्रदायिक फैलाने वाली जो बात उठती है डिबेट से, उस पर जो है रोक लगाया जाए। आप हाईकोर्ट में जाएंगे, PIL दर्ज करेंगे, तो किन किन तथ्यों को सामने रखेंगे और अपनी बात मजबूती के साथ कहेंगे? देखिए, सवाल है कि तथ्य तो बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए ना भाई, आपको उदयपुर में देखिए कन्हैया लाल को जो है कि मार दिया गया। अब चले जाइए कानपुर में, देखिए कितने लोग मारे गए और कितने जो है कि धन और संपत्ति जला। धन संपत्ति किसका जला? देश का जला धन और संपत्ति। दुनिया को जो है छोड़ दीजिए। आप झारखंड में ही देखिए, झारखंड का रांची राजधानी में किस तरह से माहौल बिगड़ गया कि मुसलमान लोग जो है हिंदू को शक की निगाह से देखने लगे और हिंदू लोग जो मुसलमान को शक की निगाह से देखने लगे। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? यही डिबेट से हुआ है। PIL किनके खिलाफ होगा? पार्टी कौन कौन होगा? पार्टी बनाया जाएगा। जिनको जो है, जिन लोगों ने इस तरह से डिबेट में बैठा करके किया है, उनको पार्टी बनाया जाएगा। बहुत से चैनल है, वो लोग तो चैनल वाले क्या है, वो लोग नेता लोग को बैठाते हैं, टीवी चैनल में चला देते हैं। उसके बाद जो है आम जनता भिड़ जाती है और जो है कि माहौल बिगड़ जाता है, सांप्रदायिक तनाव फैलता है। हम लोग पार्टी बनाएंगे वैसे लोगों को, जिन लोगों ने इस तरह से डिबेट में चला चला करके लोगों के बीच नफरत भरने का काम किया है, उनके खिलाफ हम लोग जैसे पार्टी बना करके और कोर्ट में ये अपील करेंगे और उनको लगाएंगे कि ऐसे पर रोक लगाया जाए। अगर उस पर रोक जो है नहीं लगता है ना, तो देश को जलने से कोई नहीं बचा सकता है। और जो जितने भी मुसलमान हैं चाहे हिंदू है, बैठ करके जो एक सौहार्द है वो जो है बिगड़ जा रहा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय से मेरा आग्रह होगा कि उसको जो है रोक लगाया जाए इस तरह का जो डिबेट को। लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मुस्तफ़ा अंसारी जी से। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं रांची के। इनका मानना है कि टीवी चैनल्स पर धार्मिक मुद्दों पर किसी तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिए, बहस नहीं होना चाहिए, और जो सांप्रदायिक भावना है वो लोगों की आहत नहीं होनी चाहिए। और ये अब टीवी चैनलों के खिलाफ कोर्ट में, हाई कोर्ट में PIL भी करेंगे। इनका तो ये कहना है, लेकिन आपको ये बहस कैसा लगा और आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।